श्री द्वारकेश्वर चैती चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की कथा का 11वां अध्याय। बोलो श्री गजानन जी महाराज की जय, सरस्वती मैया की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। सूत 11। आज का पाठ पुरुषोत्तम मास की कथा 11वां अध्याय। भगवान शंकर का वरदान, विशेष श्रेष्ठ दान की कथा, पुरुषोत्तम सहस्र नामावली, श्री कृष्ण मंत्रमाला। नारद उवाच अचिकरत कुमार्यम महत्कर्म सुदुष्कर्म मुनीनांपि सर्वेशा तन्मे वद महामुने। नारद ने पूछा, हे महामुनि, उस कुमारी ने सब मुनियों को भी करना मुश्किल हो ऐसा जो महान कर्म किया था वह मुझे कहो। सूत पुरानी बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, ऋषि कन्या मेधावती ने भगवान शंकर की उग्र तपस्या शुरू कर दी। सूर्य ग्रीष्म ऋतु में आते ही 5 अग्नियों के बीच में बैठती, हेमंत ऋषि में शीतल जल में बैठती, सिर्फ पानी के बाहर अपना मुख रखती, बारिश में जमीन पर दरबासन बिछाकर शरीर पर कुछ भी ओढ़े बिना सोती, वह आहार में सिर्फ सुबह शाम धुआं ही लेती। इस तरह उसने 9000 साल तक तप किया। इतनी उग्र तपस्या से भगवान शंकर मेधावती पर प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना स्वरूप प्रकट करके मेधावती को दर्शन दिए। मेधावती तप करने से दुर्लभ हो गई थी। उसका शरीर कृश हो गया था, फिर भी उसमें शक्ति का संचार हुआ। वह खड़ी हुई और भगवान शंकर की पूजा की और विनय पूर्वक स्तुति करके कहने लगी, हे पार्वती पति, हे दीनानाथ, हे भोलेनाथ, हे शंभु, आपको नमस्कार हो। चंद्र, सूर्य, अग्नि रूप त्रिनेत्र वाले, मुंडमाला वाले और सर्प को धारण करने वाले त्रिशूलधारी, हे प्रभु, मेरा आपको नमस्कार है। संसार सागर में जो मनुष्य आपके शरण में आते हैं, उसी तरह मैं आपके शरण में आई हूँ। बनासुर के सर्जक और अलरक राजा की मृत पत्नी को संजीवनी करने वाले नाथ, आपके गुणगान दुर्लभ है। भक्तों के शत्रुओं का संहार करने वाले, संसार आवागमन का नाश करने वाले, जन्म मृत्यु को हरने वाले, आपको बराबर नमस्कार करती हूँ। भगवान शंकर ने मेधावती की स्तुति से प्रसन्न होकर कहा, हे तपस्विनी, तेरी जो कोई भी इच्छा हो वो बता, मैं तेरे पर प्रसन्न हुआ हूँ। तू जो मांगे वह देने को मैं तैयार हूँ। भगवान शंकर का वचन सुनकर ऋषि कन्या बोली, हे दीन दयालु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे पति दो, पति दो। मैं पति मांगती हूँ, इसीलिए मुझे पति दो, पति दो। मेरी दूसरी कोई इच्छा नहीं। भगवान शंकर बोले, हे कन्या, तूने 5 बार पति को मांग की है, इसीलिए अब तुझे 5 पति होंगे। वे दानवीर, शूरवीर और धर्मवीर होंगे। मेधावती भगवान शंकर का यह विचित्र वरदान सुनकर स्तंभ हो गई। उसे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उसने कहा, हे कैलाशपति, मैंने वरदान मांगा क्या, आपने दिया क्या? एक पति को 5 पत्नी हो ऐसा सुना था, परंतु एक स्त्री के 5 पति हो ऐसा मैंने कहीं भी सुना नहीं। मैं आपको ऐसे वर न देने की विनती करती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, हे कन्या, मेरे वर में फर्क नहीं पड़ेगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में 5 पति अवश्य होंगे। तूने महामुनि दुर्वासा के आदेश का अनादर किया और पुरुषोत्तम भगवान के व्रत का अवहेलना की, उसके फलस्वरूप यह सब हुआ है। अब से कोई भी काल में पुरुषोत्तम मास का तू अपमान न करना। हम देव भी इस मास का श्रद्धापूर्वक व्रत पूजन करते हैं। ऐसा कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इति श्री बृहन नारद्य पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य का मेधावती को शंकर का वरदान नामक 11वां अध्याय संपूर्णम। अब पुरुषोत्तम मास की पावन कथा पढ़ेंगे। श्रेष्ठ दान की कथा। विजयनगर के राजा रूपसेन बड़े दयालु और प्रजावत्सल थे। उनकी रानी तारामती भी विवेकी और दयालु थी। विवाह हुए काफी वक्त बीता, फिर भी उन्हें एक भी संतान न हुआ। ईश्वर कृपा से पिछली उम्र में रानी को गोद भराई थी। एकलौता पुत्र होने से बहुत लाड प्यार से रखते थे। उसका ध्यान रखने के लिए नौकर 1000 रखे थे।
दिन ब दिन राजकुमार बड़ा होने लगा। राजकुमार को बड़े होते देखकर राजा बहुत खुश होते थे। इस तरह देखते देखते राजकुमार 15 साल का हुआ। तब यकायक वह बीमार हो गया। उससे राजा रानी को बहुत दुख हुआ। कुंवर को ठीक करने के लिए राजा ने देश विदेश से वैद्य को बुलाया, जोगी जति और भुवाओं को बुलाए, परंतु कोई उपाय से कुंवर ठीक न हुआ। रोग दिन ब दिन बढ़ने लगा। कितनी भी तरकीबें आजमा के देखी, फिर भी कुंवर की तबीयत में जरा भी फर्क पड़ता नहीं। राजा रानी कुंवर के बिस्तर के पास 24 घंटे बैठे रहते हैं। राज्य के कामकाज में ध्यान देते नहीं कि कुछ खाते पीते नहीं, बैठे बैठे भगवान की प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरे पुत्र को ठीक कर दो और मुझे ले लो। एक दिन की बात है, आधी रात का वक्त था। राजा रानी कुंवर के बिस्तर के पास बैठे थे। वहां राजा को एक अदृश्य आवाज सुनाई दी। हे राजन, तेरा कुंवर कोई दवा से ठीक न होगा। यदि तुझे कोई उत्तम दान मिले तो ही वह ठीक हो सकता है। अभी पुरुषोत्तम मास चलता है, उसमें कोई उत्तम दान किया हो, उसका फल यदि तेरे कुंवर को अर्पण करने में आए तो उसी के पुण्य के प्रभाव से वह ठीक हो जाएगा। इतना सुनते ही राजा की आंख खुल गई। राजा ने अदृश्य आवाज की बात रानी को बताई। थोड़ी आशा बंधी। दूसरे दिन राजा ने नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि जिस किसी ने पुरुषोत्तम मास में श्रेष्ठ दान किया हो, उसका फल यदि कुंवर को अर्पण करने आए तो कुंवर का रोग मिट सकता है। इसीलिए यह ढिंडोरा सुनकर जिन्हें राज्य के प्रति भावना और भक्ति हो तो वह अपना फल देकर राज्य वंश को बचा लेने का प्रयत्न करे। राजा उसकी कदर करेंगे। नगर में बहुत से धर्मिष्ठ मानव थे, बहुत से दानवीर थे। वह सब राजमहल में आने लगे। उन्होंने किया हुआ दान का फल कुंवर को देने लगे, परंतु कुंवर आंखें खोलता नहीं। राजा रानी निराश हो गए। उत्तम दान किसे कहना। 2 दिन बीत गए। कुंवर की बीमारी बढ़ने लगी। कुंवर अब घड़ी 2 घड़ी के मेहमान था। तीसरे दिन सुबह एक भिखारी जैसा कृशकाय आदमी महल में आया। उसका दीदार देखकर पहरेदार उसे महल में जाने न दिया। उसने बहुत विनती की, तब जाकर उसे अंदर जाने दिया। राजा को भी उसका भेष और शरीर देखकर सुख चढ़ गई। वह नगर का तेली था। उसने राजा को प्रणाम करके कहा, महाराजा, मेरे दान का फल मैं कुंवर को देने आया हूँ। राजा रानी उसके सामने कुतूहल से देख रहे थे। उनको बहुत अचरज हुआ। जिनको पहनने के लिए कपड़े नहीं, 4 दिन का भूखा लगता है, ऐसे इस गरीब मानव ने दान कहाँ से किया होगा। राजा तो ना कहने वाला था कि रानी ने इशारे से समझाया कि आंगन में आए हुए का दिल न दुखाया जाए। राजा ने तेली को फल देने की विनती की। तेली ने दाहिने हाथ में जल लेकर कहा, हे पुरुषोत्तम भगवान, इस पुरुषोत्तम मास में जो दान किया है वह जो आपको उत्तम लगता हो तो उसका फल मैं राजकुमार को देता हूँ। अच्छा करना न करना वह आपकी इच्छा। इतना कहकर उसने पानी कुंवर के मुख पर डालते ही कुंवर ने आंखें खोली और चारों ओर देखने लगा। बाद में रानी के पास पानी मांगा। रानी ने उसे पानी पिलाया। वह पानी पीकर बिस्तर पे बैठ गया। यह सब पल में होते ही राजा रानी तो बहुत खुश हो गए। राजा रानी की आंख में से खुशी के आंसू बहने लगे। दोनों तेली के पैरों में गिर गए। कुंवर भी खड़ा होकर तेली के पैरों में गिर गया। राजा ने तेली को दूसरे दिन आने को कहकर रथ में बिठाकर उसके घर भेजा। दूसरे दिन दरबार इकट्ठा हुआ। राजा ने तेली को अपने पास बिठाया। बाद में पूछा, भाई, तेरा दीदार गरीब है, पेट भरकर खाना भी मिलता न हो, ऐसी तेरी काया है, फिर भी तूने ऐसा उत्तम क्या दान किया है, वह तू सभा में बता, जिससे सबको मालूम हो। तेली खड़ा होकर दोनों हाथ जोड़कर बोला, मैं बिल्कुल गरीब हूँ, गानी चलाता हूँ तो दिवेल तेल निकलता है, वह बेचकर मेरा गुजारा करता हूँ। बच्चे में 3 लड़के और 3 लड़कियां हैं, इसीलिए जितनी भी मेहनत करता हूँ तो भी गुजारा मुश्किल से होता है, उधार करना पड़ता है। इस साल पुरुषोत्तम मास आया तो मैंने और मेरी पत्नी ने व्रत रखने का निश्चय किया और सुबह जल्दी उठकर दोनों स्नान करने जाते, काठा गोरमा का पूजन करते और कथा कहानी सुनते।
कुछ दान करते और एकटक करके गाने चलाते चलाते पुरुषोत्तम भगवान का नाम लेते। हमने कथा में सुना था कि पुरुषोत्तम मास में कोई भी व्रत या नियम ले तब कुछ सत्कर्म या दान करना चाहिए। हम दूसरा तो क्या कर सकते हैं। हमने निश्चय किया कि गानी में बैल जोड़े जाते हैं, उसके बदले सारे पुरुषोत्तम मास में बारी बारी मैं और मेरी पत्नी गानी खींचेंगे। इस तरह हमने बैल को पूरे मास आराम दिया। हम बारी बारी गानी में जाकर तेल निकालने लगे, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करते, इससे उसको बेचते पहले से ज़्यादा पैसे मिलने लगे। उसका उपयोग हम कथा में रखने में किया। मैं और मेरी पत्नी हर रोज कथा सुनने जाते, तब दोनों एक पैसा कथा में ब्राह्मण के आगे रखते। ऐसा हम हर रोज करते। जब व्रत की पूर्णाहुति हुई तब आखिरी दिन में भी हम सच्ची मेहनत की कमाई के पैसों में से हमारी शक्ति के अनुसार व्रत का समापन किया। महाराज, यह जो मैंने बताया वह हमारे व्रत और दान की बात है। मैंने बेल को मुक्ति देकर सत्कर्म किया और सच्ची मेहनत की कमाई के पैसों का दान किया। वह उत्तम दान है कि नहीं यह तो पुरुषोत्तम भगवान जाने, यह मैं कैसे कह सकता हूँ। तेली की बात खत्म होते ही आकाशवाणी हुई, तूने जो दान किया है वही श्रेष्ठ दान है। पूरा दरबार चकित हो गया। सबने तेली को प्रणाम करके वाह वाह बोलने लगे। राजा ने खड़े होकर 1000 स्वर्ण मुद्रा की थैली उसके हाथ में रखी, थोड़े गहने और कीमती कपड़े भेंट में दिए। 10वां है कल्कि अवतार, दुष्ट जनों का वध करनार, धर्मों को फिर से सुस्थिर करनार। श्री कृष्ण शरणम मम, प्रलय से उत्पत्ति तक यह है अद्भुत सर्वेया। पार्थ को आपने स्वयं कहा, श्री कृष्ण शरणम मम, जन्म जीवन और मृत्यु की यह गठमाड़ है रहने वाली। अनुकंपा करो भक्ति की, श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।